हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक IMS IMS क्लासेस इंग्लिश ग्रामर शेरघाटी। हमारे चैनल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अप टू डेट वीडियो पहुंचता रहे, ताकि आपको नए नए टॉपिक्स सीखने को मिले। इस तरह से मैं आज नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलता हूं, यानी नरेशन का पार्ट थर्ड में मैं बताना चाहता हूं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आई मीन्स अपवाद, यानी अपवाद में हम लोग देखते हैं कि कुछ अपवाद में आते हैं सेंटेंस, जिसे इस तरह से हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे राम सेज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, जैसे हम लोग देख रहे हैं सेज, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट, राम कहता है, राम सेज, राम कहता है आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। अभी तक हम लोग सेड पढ़ रहे थे केवल, लेकिन ये एक्सेप्शन में है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, राम सेज इनवर्टेड कॉमा ओपन आई एम अ स्टूडेंट फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा ओपन, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस या टाइम में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेंटेंस, उसको उसी टाइम या टेंस में रहने देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट में यहाँ पे राम सेज, इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, राम सेज दैट, और यहाँ पे राम है आपका जो है कि पर्सन, पुरुष है राम, है ना, तो राम लड़का है तो लड़का के लिए प्रोनाउन आना चाहिए ही, तो ही कर दिए, और इसके बाद ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज होना चाहिए, तो इज लगाए यहाँ पे, और फिर जो है उसे मैं जो कहता हूँ उतार दिए, ए स्टूडेंट, है ना। राम सेज दैट ही इज ए स्टूडेंट। आपको इसमें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राम कहता है कि वह एक विद्यार्थी है। इस तरह से मैं एक दूसरा लेता हूं एग्जांपल। इसमें एक्सेप्शन में यह भी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, किसमें हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, तो हम लोग उसे इस तरह से सोल्व करेंगे। उसमें भी जो है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा, वह जिस टाइम या समय में है, जो हम कहते हैं उसे टाइम या समय में रहने देंगे उसको। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे सीता विल से, इनडायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं, सीता विल से इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे, इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। यहाँ पे एरो का निशान दिया हमने, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सीता विल से दैट, और सीता लड़की है तो लड़की के लिए प्रोनाउन सी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग सी लिखा, और सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज होगा, और इज के बाद जो भी आपका इधर वर्ड है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ए डॉक्टर, DOCTOR। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से मैं एक बार इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूं। देखिए आप सभी लोग, सीता विल से अगर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आपका हो, तो रिपोर्टेड स्पीच जिस भी टाइम या टेंस में रहेगा वह उसी टाइम या टेंस में आ जाएगा। केवल पर्सन चेंज करते हैं और पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, और इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट में, सीता विल से दैट सी इज अ डॉक्टर, जो कहता हूं जैसे था वैसे ही लिख दिए, इसमें किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, इसका ही एक और देखते हैं हम लोग कि मान लिया जाए कि आपका कभी कभी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें हम, अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट्स में रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट में रहेगा, तो ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट और हैबिचुअल फैक्ट, इसका मतलब होता है आकट सत्य, आकट सत्य या आदत संबंधी। अगर सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच इस तरह का रहेगा तो हम लोग कैसे इसे सोल्व करेंगे, ध्यान से इसका एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। जैसे राम सेठ, गोल्डी जी भी है, राम सेठ
इनवर्टेड कॉमा ओपन, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। देखिए हम लोगों ने देखा कि राम से, राम कहा, क्या कहा, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान प्रत्येक जगह पे है। यहां तक हम लोग देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आपका यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जा रहा है कि भगवान प्रत्येक जगह में है ना, ये आकट सत्य है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि राम से जब भी हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हम लोग देखते हैं कि केवल, यह बहुत ही आसान है, राम सेड, इनवाइटेड कॉमा के बदले हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच जो दोनों इनवाइटेड कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस है आपका, उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। जैसे गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, यानी भगवान प्रत्येक स्थान पे है। राम कहा कि भगवान प्रत्येक स्थान पे है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर रिपोर्टेड स्पीच रहेगा तो ज्यों का त्यों केवल इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे, और बाकी रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा, जैसे बहुत तरह का एग्जाम्पल आता है, जैसे रहेगा आपको राम सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हम लोग देखते हैं, ये भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम सेड द सन राइजेज इन द पूरब, सॉरी, सूरज पूरब में उगता है। राम कहा, क्या कहा, सूरज पूरब में उगता है। तो हम लोग, ये आकट सत्य है कि सूरज पूरब में ही उगता है, ये एकदम सही है कि सूरज जब भी निकलता है तो किधर निकलता है, पूरब में निकलता है। तो इस तरह से हम लोग एकदम इजी वे में इसे सोल्व करेंगे। इनडायरेक्ट यहाँ पे करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, कैसे आप सारे लोग समझ गए होंगे। राम सेड, इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे हम लोग, तो इनवाइटेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। राम सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यानी राम कहा कि सूरज पूरब में उगता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई, वेरी सॉरी। ईस्ट, हम लोगों ने देखा राम कहा कि सूरज पूरब में उगता है, यह जो है आकट सत्य है। तो यह हमारा जो था एक्सेप्शन, यानी अपवाद, जो अपवाद वाली चीजें थी हमारा, हम लोगों ने उसे सोल्व किया। और यह मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग समझ चुके होंगे इसे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, और बहुत इजी भी है, इसलिए आप लोग इस पे मनन करेंगे। मैं नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं आगे। अब मैं इसे इरेज करना चाहता हूं। देखता हूं अब हम लोग नेक्स्ट इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस पे देखता हूं। हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखता हूं कि किस तरह से हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में चलता हूं, देखता हूं हम लोग। इंटरोगेटिव सेंटेंस
टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। कैसे? तो एक WH वर्ड से पूछा जाता है जो WH से शुरू होता है, और दूसरा जो है कि ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल से देखते हैं हम लोग, यानी WH वर्ड से। WH वर्ड में देखते हैं हम लोग WH वर्ड से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रथम कुछ इसमें नियम चेंज हो रहे हैं आपका। जैसे हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम लोग चेंज करते हैं। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH वर्ड से पूछे जाएंगे। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग चेंज, CHANGE, चेंज मतलब बदलना। बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम लोग किन किन चीजों में बदलते हैं, सो हम लोग देखते हैं। जैसे आस्क्ड में, और आस्क्ड के बाद इंक्वायर्ड ऑफ में, इंक्वायर्ड ऑफ में, और इंक्वायर्ड ऑफ के बाद डिमांडेड ऑफ में। मांडेड ऑफ में। ये तीन में से कोई एक में जो है कि हम लोग यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेट को जो है कि बदलते हैं। जो आपको अच्छा लगेगा, इजी लगेगा, आपके हित में, आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पे जो है कि सेट कीजिएगा, लिखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देखता हूं यहाँ पे, राम सेड टू मी। एक एग्जांपल यहां पे देखता हूं, एग्जांपल में क्या है। जैसे मैं देखता हूं यहां पे, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी। फिर इनवाइटेड कॉमा में लेता हूं हम लोग। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कि आपका इनवाइटेड कॉमा को अंदर रहेगा। जैसे मैं देखता हूं WH बार बार बोल रहा था, तो WH से शुरू किया, WH है कि नहीं, व्हाट है ना। तो इसे मैं व्हाट इज योर नेम, एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। यहां पे हम लोगों ने देखा व्हाट इज योर नेम, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है WH वर्ड से। WH वर्ड है कि नहीं, ये थोड़ा सा टफ है समझना। थोड़ी सी आप सारे लोग माइंड को एकत्रित कीजिएगा ताकि समझ में अच्छा से आ सके। तो हम लोग देखें यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बदले में जो है कि 3 वर्ड आ रहा है आपका। इन 3 में से कोई एक वर्ड को जो है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कब? जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। इनडायरेक्ट सेंटेंस में देखते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग इसे बनाना चाहेंगे, राम राम राम। अब आपको अगर अच्छा लगता है कि आस्क्ड आपके लिए बहुत छोटा वर्ड है, मैं आस्क्ड लिखता हूं क्योंकि ये छोटा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जल्दी से लिखा जाएगा। राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इनवाइटेड कॉमा के बदले, तो देखिए जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, WH से शुरू अगर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, दोनों इनवाइटेड कॉमा के अंदर वाला, तो उसमें इनवाइटेड कॉमा के बदले में किसी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, डायरेक्ट WH से ही शुरू कर देंगे। जिस WH वर्ड से शुरू रहेगा रिपोर्टेड स्पीच उसी से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से शुरू करते हैं, व्हाट से शुरू है, तो व्हाट से मैंने शुरू किया, व्हाट व्हाट व्हाट। अब देखिए योर नेम है यहाँ पे, है ना, तो हम लोग यहाँ पे जो है कि व्हाट माई, योर का स्थान पे जो है कि माई फॉलो करेंगे, व्हाट माई नेम वाज। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में था तो यहाँ पे हम लोग पास्ट टाइम में चेंज करो, व्हाट माई नेम वाज। यहाँ पे बहुत सस्पेंस लग रहा होगा आपको कि सर ये कैसे जो है कि इस स्थान पे जो है कि आपने कर दिया यहाँ पे, है ना। ये जो है कि बहुत ही समझने में थोड़ी सी त्रुटि आ रही होगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे इस चीज को। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसका ताकि समझ में आ सके। देखिए एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं,
एक्सेप्शन का एक पहला एग्जांपल था आपका। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं इसका, ताकि आप जो है कि इस चीज को समझ पाए। देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि आई सेड टू सीता वेयर डू यू लिव। आई सेड टू सीता वेयर डू यू लिव। हम लोग देखते हैं आई सेड टू सीता। आई सेड टू सीता। आई सेड टू सीता वेयर डू यू लिव। इन्वाइटेड कॉमा, यहां पे हम लोग लिखते हैं इन्वाइटेड कॉमा, यहां वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, यहां पे देखते हैं हम लोग लिव, यहां क्वेश्चन मार्क इन्वाइटेड कॉमा बंद। हम लोगों ने देखा कि देखिए ये भी WH वर्ड से शुरू है। आई सेड टू सीता, मैंने सीता से कहा। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहती हैं, है ना, या तुम कहां रहती हो। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, WH वर्ड से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका इनडायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप। वेयर डू यू लिव, कहां रहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। या पर रिपोर्टेड स्पीच जो है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को किस टेंस में चेंज करते हैं। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आई रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में चेंज करेंगे, ये तीन में से किसी एक में चेंज कर देंगे। अब बोलिए कि सर क्यों चेंज करेंगे इस तीन में से किसी एक को, क्योंकि आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच वह जो है WS से शुरू है। तो WS से शुरू है तो हम लोग इसीलिए जो है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ASKED आस्क्ड। अभी कोई जरूरी नहीं है कि आस्क्ड में ही चेंज करेंगे। अगर आपकी मन हो कि सर मैं इंक्वायर्ड ऑफ लिखना चाहता हूं तो आप इंक्वायर्ड ऑफ यहाँ पे लिख दो। अगर आपको मन हो कि सर मैं डिमांडेड ऑफ लिखना चाहता हूं तो आप डिमांडेड ऑफ यहाँ पे लिख दो। तीन में से कोई भी लिख दो आप, यानी चलेगा, है ना। इस तरह से आई आस्क्ड सीता, हम लोगों ने लिखा आई आस्क्ड सीता, है ना। फिर इनवाइटेड कॉमा के बदले कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं इनवाइटेड कॉमा के बदले कुछ लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कि WH वर्ड से जो है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा शुरू है। ध्यान से फोकस कीजिए यहाँ पे। और WH वर्ड से जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है तो इनवाइटेड कॉमा के बदले में किसी तरह का कोई भी शब्द नहीं लिखा जाता है, यह रूल कहता है आपका। तो हम लोग यहाँ WH से शुरू करेंगे, यानी वेयर है तो वेयर, WHERE वेयर। हम लोगों ने लिखा वेयर, और इसके बाद जो है कि वेयर, आप देखिए सीता यू है ना, सीता जो है कि यू के स्थान पे ग्रहण करेगा, तो सीता के लिए क्या हो जाएगा सी। वेयर सी, सीता के लिए क्या हो जाएगा प्रोनाउन सी हो जाएगा, वेयर सी। और पास्ट इंडिफिनिट में ये लीव जो है कि आपका V1 है, तो लीव का V1 है तो पास्ट इंडिफिनिट में V2 लगता है, तो V2 क्या हो जाएगा लीव का, लिव्ड हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि वेयर सी लिव्ड, वेयर सी लिव्ड, यह जो है कि आपका सटीक आंसर हो गया, वेयर सी लिव्ड। आई आस्क्ड सीता वेयर सी लिव्ड, यहां पे जो है कि आपका ये पूर्ण रूप से या जो है कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें मैं आशा करता हूं कि समझने में थोड़ी मोड़ी अगर त्रुटि होती होगी तो आप ध्यान पूर्वक इसे समझने की ट्राई करें, एकदम समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यह मतलब कि टेढ़ा मुड़ा है। अगर आपको WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब टेंस में अगर ये सारी चीजें अगर कंप्लीट हैं तो आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छा है। मैं इसके बाद नेक्स्ट देखता हूं कि अब जो है, अभी तक हम लोग WH वर्ड से देख रहे थे कि जब WH वर्ड से अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका शुरू रहेगा तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को जो है कि हम लोग आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में या डिमांडेड ऑफ में चेंज कर देंगे, यानी बदल देंगे। लेकिन अब मैं इसे इरेज करता हूं, इसके बाद देखता हूं कि आपका जो है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, जिसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, तो देखिए किस तरह से चेंज करेंगे हम लोग इसे हम लोग इरेज करते हैं। और ध्यान से जो है कि इसे फोकस करने की कोशिश करें आप सभी लोग, ताकि जो है कि भूल ना पाए। हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो उसे हम लोग जो है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग मनन कर लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब से जब शुरू होता है तो
ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आई मीन सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब आई मीन सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब सहायक क्रिया से शुरू होता है ना, हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तो कैसे उसे बनाया जाता है। पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जब सहायक क्रिया से यानी ऑक्सिलरी वर्ब से आपका रिपोर्टेड स्पीच जब शुरू रहेगा, तो हम लोग इनवाइटेड कॉमा के बदले में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, हम लोग यानी वेदर या इफ का प्रयोग करते हैं। WHETH या वेदर या इफ, वेदर या इफ का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि W से जब रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसी चीज का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, यूं ही हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वेदर या इफ का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। ये चीज एकदम सेट कर लीजिएगा आप लोग माइंड में। देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आप सभी को, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट रखेंगे तो सही रहेगा। हम लोग जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं, राम सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट। जैसे राम सेड टू मी इनवाइटेड कॉमा ओपन आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट। यहां पे क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा बंद। हम लोग देखते हैं, देखिए राम मुझसे कहा, क्या कहा राम मुझसे, आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि इनवाइटेड कॉमा के जो अंदर है यह आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और नरेशन में हमेशा रिपोर्टेड स्पीच बदलता है। मैंने ऑक्सिलरी वर्ब से दिखा रहा हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, तो ये आर आपका क्या है, सहायक क्रिया है। तो जब आर सहायक क्रिया, आप इस चीज को पहचान रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि हेल्पिंग वर्ब है, आर जो है सहायक क्रिया है। तो मैंने अभी अभी बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच शुरू रहेगा तो इनवाइटेड कॉमा के बदले हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का, या वेदर या इफ का प्रयोग, दो में से कोई एक लिखेंगे इनवाइटेड कॉमा को हटाने के बाद। और बाकी सारा रूल यानी इसके पहले जैसा ही कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हटाएंगे तो हम लोग आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में या डिमांडेड ऑफ में, ये तीन में से किसी एक को लिखेंगे जो कहते होगा। केवल इनवर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे रूल चेंज हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, राम और रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हटा रहे हैं तो क्या लिखे थे, सबसे इसके पहले वाले में रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हटाने के बाद में आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। इसके जगह पे हम लोग इस चीज का प्रयोग किए है ना, आस्क। अब आस्क के जगह पे आप इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते थे, डिमांडेड ऑफ भी लिख सकते थे। मी क्या हो गया, मी। अब देखिए राम आस्क्ड मी, ठीक है, यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे तो इनवाइटेड कॉमा को हटाने के बाद दो में से कोई एक लिखेंगे। कब, जब आपका ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, इन सारे चीजें, शैल, विल, इन सारे चीजें से जब ये शुरू रहेगा तब। तो यहाँ पे आर से शुरू है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है, तो इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो आपको जो आसान होता है वो लिख दीजिए। हमारे लिए आसान पड़ रहा है इफ, तो मैंने इफ लिख दिया। अगर आपके लिए आसान पड़ेगा वेदर तो आप वेदर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से इफ। अब यहां पे देखते हैं हम लोग, आर यू ए स्टूडेंट्स, क्या आप एक विद्यार्थी हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यू जो है कि यहां पे मी जो है कि यू का स्थान लेगा, यानी इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका आई। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे आई, है ना, इफ आई, ठीक है, इफ आई क्या लिखेंगे, इफ आई, मी के लिए आई आ गया यहां पे आई। अब यहां पे है और प्रेजेंट टाइम में है तो इसे हम पास्ट टाइम में चेंज कर देंगे। तो आई का अनुसार क्या हो जाएगा, आई के अनुसार आपका हो जाएगा वाज, आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज ए
स्टूडेंट, फुल स्टॉप। ये आपका जो है कि सॉल्व हो गया। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। इसमें टाइम को हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट टाइम रहेगा तो हम लोग पास्ट टाइम में चेंज कर देंगे, है ना। इस तरह से हम लोगों ने यहां तक देखा। अब नेक्स्ट देखता हूं, एक एग्जांपल और देखता हूं। इसमें हम लोग आई सेड टू सॉरी हम लोग देखता हम यहां पे आई सेड टू सीता। दूसरा नंबर एग्जांपल है आपका आई सेड टू सीता, इन्वर्टेड कॉमा, ओपन, डिड यू डू दैट वर्क, डिड यू डू दैट वर्क, डिड यू डू दैट वर्क। इसमें हम लोगों ने देखा डिड यू डू दैट वर्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। यहां तक हम लोगों ने देखा डिड यू डू दैट वर्क। अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि यह जो रिपोर्टेड स्पीच है यह भी हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में है ना। पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे पूर्ण रूप से कि कैसे जो है कि या फिर क्या लिया, आई सेड टू सीता, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डिड यू डू दैट वर्क, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो यह जो है कि पास्ट इंडिफिनिट का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपको। तो इसे कैसे, जब पास्ट इंडिफिनिट होता है तो इसको किस टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसका इनडायरेक्ट हम लोग करेंगे। इनडायरेक्ट कैसे होगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं आई और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, ASKED, आई आस्क्ड सीता, आई आस्क्ड सीता। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो आप वेदर या इफ में से कोई दो लिखिए। मैं इफ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यह आसान पड़ रहा है लिखने में, ठीक है ना। आई आस्क्ड सीता इफ। अब यहां है डिड यू डू दैट वर्क। तो हम लोगों ने देखा कि ये सीता है ना, यू जो आ रहा है सीता का स्थान पर आ रहा है तो सीता के लिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन सी हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सी। और ये है जो है कि आपका पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने ऊपर की ओर बताया था कि क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो है सी हैड। और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का कैमा रूप लगता है, तो तीसरा रूप। तो इसमें वर्ब हो गया आपका डू, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो डू का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, डन, डू डीड डन। तो सी हैड डन, DONE डन, और ज्यों का त्यों लिख देंगे दैट वर्क, डन दैट वर्क। यह जो है कि आपका सॉल्व हो गया। आपको इसमें समझने में, ऑक्सिलरी वर्ब से समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से पुनः चलता हूं, प्रथम एग्जांपल से इंटरप्रेट करता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देख लीजिए एक बार जरूर, है ना। राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आर यू ए स्टूडेंट, फुल क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। यह ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है आपका रिपोर्टेड स्पीच, है ना। तो मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड के लिए आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ या डिमांडेड ऑफ, तीन चीज बदलते हैं इसके स्थान पे। तीन में से कोई एक लिखते हैं। तो हम लोगों ने लिखा राम आस्क्ड, आस्क्ड थोड़ा सा आसान पड़ रहा है इसलिए आस्क्ड, राम आस्क्ड मी। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि रिपोर्टेड स्पीच आर यू ए स्टूडेंट जो है कि आपका प्रेजेंट टाइम में है। तो हम लोग मी जो आ रहा है यानी मी का स्थान यू ले रहा है, तो इसलिए मी के लिए सब्जेक्टिव के आपका आई आ जाएगा। तो इफ के बाद हम लोगों ने आई का प्रयोग किया, दैट को हटा करके सॉरी इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने इफ या वेदर का प्रयोग किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो में से कोई एक लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोगों ने लिखा इफ, और इसके बाद जो है कि मी के लिए जो है कि आई का प्रयोग किया हम लोगों ने। आई, ये प्रेजेंट टाइम में था तो इसको पास्ट टाइम में हम लोग चेंज कर दिए। तो पास्ट टाइम में क्या होना चाहिए, वाज या वर होना चाहिए। तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, वाज। आई वाज ए स्टूडेंट, ये बन गया राम आस्क्ड मी इफ आई वाज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा एग्जांपल है आई सेड टू सीता, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डिड यू डू दैट वर्क, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद, है ना। मैं सीता से कहा, क्या कहा मैं सीता से, डिड यू डू दैट वर्क, आप यह काम, क्या आप यह काम किया,
क्या आपने यह काम किया, है ना। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे देखते हैं इनडायरेक्ट में हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट के लिए जो है कि आस्क का प्रयोग करेंगे। आई आस्क्ड सीता, यानी सीता जो है, यू जो है कि सीता का स्थान पे आ रहा था, इसलिए सीता के लिए सी आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा सीता, इनवर्टेड कॉमा को हटाए, इफ का प्रयोग किए, और सीता के लिए प्रोनाउन सी हो जाएगा, तो सी। और ये है पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव, तो इसको जो है कि पास्ट परफेक्ट में बदल दिए, सी हैड डन दैट वर्क। यह जो है कि आपका सॉर्ट हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग इरेज करते हैं इसे, और फिर देखते हैं पुनः कि किस तरह से जो है कि आगे जो है कि हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इसे मैं मिटाता हूं। मैं आशा करता हूं कि सारे ये जितने भी हैं आप सीख चुके हैं। अब मैं देखता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग ने देख लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आपका इतना ही से क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है कि किस तरह से जो है कि चेंजिंग होता है रूल्स में, तो इसमें भी चेंजिंग होगा। इस तरह से देखते हैं हम लोग यहाँ पे पुनः। मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस में आदेश होता है, आदेश। फिर इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस में निषेध होता है, निषेध। निषेध फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सलाह होता है, सलाह। फिर इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस में अनुरोध होता है, अनुरोध, अनुरोध। ये इतने सारे चीज जो है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू हिज सर्वेंट, राम सेड टू हिज सर्वेंट। पहला एग्जांपल है आपका, एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। राम said to his servant, Ram said to his servant, inverted comma, open, do it at once, do it at once। हम लोगों ने देखा यहाँ पे, हम लोग को ध्यान से इस सेंटेंस को देखना है। इंपेरेटिव सेंटेंस का ध्यान से जो है कि हम लोग को ये करना है। जैसे देखता हूं, राम सेड टू हिज सर्वेंट, राम अपने नौकर से कहा, क्या कहा? डू इट एट वंस, इसे एक बार में करो। तो नौकर से कोई क्या करता है? आदेश देता है। नौकर को कोई क्या करता है? तो आदेश देता है। यानी तो हम लोग जान गए कि नौकर को आदेश देता है, तो हम लोग इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग इनडायरेक्ट में इस तरह से, राम ऑर्डर। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम लोग इन सारी चीजों में बदल सकते हैं, ऑर्डर या ऑर्डर्ड या कमांडेड। कमांडेड, ये दो चीज में हम लोग बदल सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल सकते हैं। राम ऑर्डर्ड या कमांडेड हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट। इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे हम लोग, यहां पे इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे तो टू का प्रयोग होगा। ध्यान रखें कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो इनवाइटेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करेंगे। इनवाइटेड कॉमा के बदले क्या चीज का प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख देना चाहता हूं इनवाइटेड कॉमा दे करके, यानी इनवाइटेड कॉमा को
टू में बदलेंगे। क्या चीज में बदलेंगे? टू में बदलेंगे। इनवर्टेड कॉमा को किस चीज में चेंज करेंगे? तो टू में चेंज करेंगे। तो देखिए यहां पे इनवर्टेड कॉमा को एरो देकर के मैंने टू लिखा, और जो रिपोर्टेड स्पीच होगा इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला, यानी डू इट एट वंस फुल स्टॉप, है ना, इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला है, तो हम लोग ज्यों का त्यों उतार देंगे इंपरेटिव सेंटेंस में। कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच में, बस। तो हम लोगों ने देखा कि यहां पे डू इट एट वंस फुल स्टॉप, यह जो है कि आपका सोल्व हो गया। यह जो है कि आपका इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू आया, और टू के बाद जैसा ही आपका रिपोर्टेड स्पीच डू इट एट वंस था, उसको ज्यों का त्यों उतार दी। हम लोगों ने देखा इसको, यह क्या हो गया आपका? यह जो है कि आपका आदेश हो गया। यह क्या चीज से बन गया आपका? आदेश। आदेश यानी यह जो है कि आदेश हो गया आपका। यहां तक में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर्ड मींस आदेश, कमांडेड मींस आई मींस आदेश होता है। तो इस तरह से अब मैं दूसरा देखता हूं, दूसरा पॉइंट देखता हूं। जैसे देखता हूं हम लोग, ये किस तरह से सेंटेंस आएगा आपका? सीता सेड टू, सीता सेड टू, सीता सेड टू हर सन, सीता सेड टू हर सन, इनवर्टेड कॉमा ओपन, इनवर्टेड कॉमा ओपन। सीता सेड टू हर सन, सीता अपने पुत्र से कही, क्या कही? डू नॉट प्ले ऑन द रोड, डू नॉट प्ले ऑन द रोड फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा। यानी सीता अपने पुत्र से कही, क्या कही सीता अपने पुत्र से? डू नॉट ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। यानी इसमें निषेध हो रहा है, तो मां अपने बच्चों को मना भी करती है, या इसमें एक तरह से सलाह भी झलक रहा है कि मां अपने बच्चों को सलाह भी दे रही है कि सड़क पे मत खेलो। फिर सलाह है इसमें, निषेध है इसमें, तो इसे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनेगा यह। तो यह इस तरह से बनेगा। इसे हम लोग दो तीन तरह से बना सकते हैं, लेकिन प्रथम जो है कि हम लोग बनाएंगे निषेध के रूप में। तो देखते हैं कैसे बनेगा यह। हम लोग लिखते हैं यहां पे सीता, सीता, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम लोग किस चीज में बदलेंगे? तो फॉरवर्ड में बदल देंगे। सीता फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, मना करना। सीता फॉरवर्ड, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेट का स्थान ले लिया। सीता फॉरवर्ड हर सन, हर सन। अब इनवाइटेड कॉमा को हटाएं, तो अब देखिए यहां पे है कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में मना कर रहा है कि सड़क पर मत खेलो, लेकिन हम लोग मना कर दिए यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब सेट को जो है कि फॉरवर्ड में बदल दिए, क्योंकि सीता अपने बच्चे को मना कर रही है ना। तो हम लोग इनवाइटेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन टू के पहले हम लोग मना हमारा यहीं पे हो गया, तो नोट का प्रयोग कर देंगे। यहां समझने की कोशिश करेंगे। सीता फॉरवर्ड हर सन नॉट टू प्ले ऑन द रोड, ये जो है कि आपका नोट यहां पे आ गया, नॉट टू प्ले ऑन द रोड, ऑन द रोड, ये जो है कि आपका यहां पे बन गया। ये जो है कि पूरी तरह से जो है कि आपका सोल्व हो गया। यहां पे आप समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माना फर्स्ट में ही किया गया, इसलिए फर्स्ट में जब ज्यों ही माना किया गया तो हमारा जो है कि यहाँ पे जो है कि ऐसा नहीं लिखेंगे टू के बाद हम जो कि इनवाइटेड कॉमा के बाद हटाएं तो डू नॉट प्ले ऑन द रोड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टू के पहले ही जो है कि हमारा क्या लग गया, यानी नोट का प्रयोग हो गया, क्योंकि माना यहीं पे हो गया। इस तरह से हम लोग इसे एक ढंग और से भी बना सकते हैं। दूसरा ढंग कैसे बना सकते हैं? तो दूसरा ढंग इस तरह से बना सकते हैं हम लोग कि सीता, सीता ऑर्डर, सीता ऑर्डर्ड, OR
DERED, ऑर्डर या एडवाइस, या एडवाइस, ADVISED, एडवाइस्ड। सीता ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड, क्योंकि आज्ञा भी, एक पुत्र को लोग आज्ञा भी देता है, सलाह भी देता है और मना भी करता है, तीनों तरह से यह जो है बनेगा। सीता ऑर्डर्ड या एडवाइस हर सन, हर सन, हर सन, हर सन। हम लोग देखा यहां पे हर सन, हर सन नॉट टू प्ले ऑन द रोड, हर सन नॉट टू प्ले ऑन द रोड। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मनन करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लग रहा है कि मिसिंग वर्ड हुआ है हम लोगों से। यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं, यहाँ पे जो है कि नोट नहीं होगा, सॉरी, है ना, टू प्ले ऑन द रोड केवल होगा। इनफैक्ट आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फॉरवर्ड मना यहीं पे हो गया, इसलिए जो है कि यहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं होगा। इनफैक्ट आई एम वेरी सॉरी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि सीता ऑर्डर्ड हर सन नॉट टू प्ले ऑन द रोड। अगर ऑर्डर्ड या एडवाइस का प्रयोग करेंगे तो जो है कि हम लोग इनवाइटेड कॉमा के बदले जो दैट का प्रयोग करते हैं, सॉरी, TO2 का प्रयोग करते हैं, उसके पहले नोट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे माना जब यही हो गया तो यहाँ नोट का लगना गलत होगा, यहाँ पे नोट नहीं होगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। जिस तरह से हम लोगों ने देखा, ये जो है कि डायरेक्ट होगा आपको, सीता फॉरवर्ड हर सन टू प्ले ऑन द रोड। सीता जो है कि अपने पुत्र को रोड पे खेलने से मना करती है ना। तो इस तरह से मना की, इस तरह से इसका हो जाएगा सीता ऑर्डर्ड हर सन नॉट टू प्ले ऑन द रोड। एक सेंटेंस बन गया इसका। फिर दूसरा बनेगा आपका सीता एडवाइज्ड हर सन नॉट टू प्ले ऑन द रोड, यानी सीता अपने बच्चे को आज्ञा दी कि रोड पे मत खेलो, या तो फिर सीता अपने बच्चे को सलाह दिया कि रोड पे नहीं खेलना चाहिए, मत खेलो। इस दो तरह से हम लोगों ने देखा इसे। अब मैं देखता हूं इसके बाद यह जो है कि आपका क्या हो गया, यह जो है कि निषेध हो गया। आप इसमें जो है निषेध, यहां आपका जो है कि निषेध हो गया, यानी मना करना। निषेध आई मीन्स क्या होता है, फॉरवर्ड। निषेध का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड, यानी मना करना। अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। इसके आगे जो है कि आपका बच गया है, जैसे केवल सलाह में आता है तो उसे हम लोग जैसे एडवाइस के रूप में हम लोग बदलते हैं, वो कैसे हम लोग चेंज करेंगे देखते हैं। अभी इस प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और फिर जो है कि समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे पूर्ण रूप से। जैसे इस तरह से देखते हैं हम लोग कि जैसे एक लेते हैं एग्जांपल हम लोग यहाँ पे, सीता सेड टू हर फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ आपका, आई मीन्स सीता सेड टू हर सन, सॉरी, हर सीता सेड टू हर फ्रेंड, सीता सेड टू, सॉरी, हर नहीं, हिज, सीता सेड टू हिज फ्रेंड, सीता सेड टू हिज फ्रेंड, invited comma, open, work sincerely, work sincerely, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा होगा। हम लोगों ने देखा सीता सेड टू हिज फ्रेंड, सीता अपने दोस्त से कही, क्या कही, वर्क सिंसियरली, मतलब काम अच्छे ढंग से करो, ढंग से करो। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस सेंटेंस से पता लग रहा है हम लोगों को, सीता सेड टू हिज फ्रेंड, सीता अपने दोस्त से कही। दोस्त को लोग सलाह देता है, दोस्त को लोग क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है। वर्क सिंसियरली, रिपोर्टेड स्पीच में बताता है कि वर्क सिंसियरली मतलब काम अच्छे से करो। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। तो इस सेंटेंस से पता लगता है कि सलाह दिया जा रहा है। तो जब सलाह दिया जा रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को
सलाह दिया जा रहा है तो किस में बदल देंगे, हम एडवाइस में बदल देंगे। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे सीता 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 एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। सीता एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम लोगों ने एडवाइज में बदल दिया, क्योंकि इसमें सलाह दिया जा रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम लोग चेंज कर दिए सलाह में। सीता अपने दोस्त को सलाह दी। क्या सलाह दी? इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे तो TO2 का प्रयोग करेंगे इनवाइटेड कॉमा के बदले, ये बताया गया है। और रिपोर्टेड स्पीच जो है ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे, यानी वर्क सिंसियरली, वर्क सिंसियरली, ये ज्यों का त्यों निकल गया। अब इसमें किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सलाह दे रहा है, तो सलाह के लिए जो है कि हम लोग क्या कर दिए, सलाह के लिए यहाँ पे जो है कि हम लोग एडवाइज्ड का प्रयोग कर दिए। यहाँ पे हम लोग सलाह लिख देते हैं, सलाह। एडवाइज्ड का मतलब सलाह दिया होता है, सलाह देना होता है ना। तो इस तरह से ये बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सीता सेड टू हर फ्रेंड, सीता सेड टू हर फ्रेंड, इनवाइटेड कॉमा, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, गिव मी ए पेन, गिव मी अ पेन। यहां पे गिव मी अ पेन। देखिए इस तरह से हम लोगों ने देखा, सीता सेड टू हर फ्रेंड, सीता अपने दोस्त से कही, क्या कही, मुझे एक कलम दो या मुझे एक कलम दीजिए, है ना। तो देखिए अगर हम किसी व्यक्ति से अगर उनकी वस्तु को मांगते हैं तो हमें किस तरह से बिहेव करना पड़ेगा, तो हमें जो है कि अनुरोध के साथ जो है, रिक्वेस्ट के साथ जो है कि पेश आना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है कि इस सेंटेंस में पता लग रहा है कि अनुरोध कर रही है सीता अपने दोस्त से कि मुझे एक कलम दीजिए, एक कलम दो। तो इसमें हम लोग इनडायरेक्ट रूप में देखते हैं, इनडायरेक्ट रूप में देखते हैं तो किस तरह से बनेगा, या सीता, और रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम लोग किस चीज में चेंज कर देंगे, तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है हमारा, रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध होता है, अनुरोध, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेट को जो है कि हम लोग रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अब यहां पे है हर फ्रेंड, हर फ्रेंड, इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे, इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे, TO2 का प्रयोग करेंगे, 2 का प्रयोग कर दिए। और रिपोर्टेड स्पीच ज्यों का त्यों उतार देंगे। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, गिव मी, यहां तक हम लोगों ने लिख दिया, यहां तक हम लोग जान गए कि यह जो है कि रिपोर्टेड स्पीच पूर्ण रूप से जो है कि हमारा ज्यों का त्यों जो है कि उधर गया। तो इसमें मैं आशा करता हूं आप सभी को कि इन सारी चीजों में जो है कि समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसे ढंग से जो है कि फोकस करेंगे तो एकदम हूबहू जो है कि बहुत इजी है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में ये सारी चीज आते हैं, आदेश आते हैं, निषेध आते हैं, सलाह आते हैं और अनुरोध आते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आपका इनवाइटेड कॉमा के स्थान पे जो है कि हम लोग टू को टू में बदलते हैं, और इस प्रकार से जो है कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है आपका, उसको इनवर्टेड कॉमा TO2 के बाद ज्यों का त्यों उतार देते हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये सारा जो है इंपरेटिव सेंटेंस आपका सॉल्व हुआ। इंपरेटिव सेंटेंस में किसी तरह का भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, सेंटेंस से आता हूं नेक्स्ट। मैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में देखता हूं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किस तरह से अगर रहेगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच तो हम लोग किस तरह से उसे चेंज करेंगे, इसे मैं देखता हूं। मैं इसे इरेज करता हूं पे।
अब एक सेंटेंस में जो है कि हम लोग का बचा हुआ है यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इसमें जो है खुशी, दुख, आश्चर्य, इन सारी चीजों को जो है कि अवगत कराया जाता है, इसमें बताया जाता है। इसमें जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया जा रहा है कि राम सेड इनवाइटेड कॉमा ओपन हुरहा एक्सक्लेमेटरी सिंबल वी हैव ऑन द मैच फुल स्टॉप इनवाइटेड कॉमा ओपन। हम लोगों ने देखा कि राम कहा हुरहा, हुरहा का मतलब होता है खुशी का प्रतीक होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई सीरीज जीतता है, क्रिकेट मैच का हो, फुटबॉल मैच का हो, तो हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है? ऐसा इसलिए कि वह खुश हो जाता है कि मैंने जीत चुका, मैंने जीत चुका। इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि राम सेड इनवाइटेड कॉमा ओपन हुर्रा एक्सक्लेमेटरी सिंबल वी हैव ऑन द मैच फुल स्टॉप इनवाइटेड कॉमा ओपन। हम लोगों ने इसे चेंज करेंगे, हम लोग इसे बनाएंगे, यहाँ पे हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए, तो इसमें हुर्रा का मतलब खुशी का प्रतीक बता रहा है या खुशी बता रहा है, हैप्पी यानी आई मीन। तो हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट इसका चेंज करेंगे। तो राम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को जो है कि हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग हमेशा इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग करेंगे। एनी हाउ एक्सक्लेम्ड विथ लिखेंगे हम लोग। और अगर खुशी का प्रतीक रहेगा तो आप बोलिए कि सर हम खुशी का प्रतीक कैसे पहचान पाएंगे? हुर्रा है ना, इससे हम लोग बताएंगे कि यह खुशी का प्रतीक बताया जा रहा है। तो राम एक्सक्लेम्ड विथ, यहाँ तक तो ऑटोमेटिक लिखना है आपको। और फिर इसके बाद अगर खुशी की बात कही जाए तो एक्सक्लेम्ड विथ के बाद जॉय या डिलाइट का प्रयोग करते हैं। दोनों का मतलब जो है कि खुशी प्रतीक बताता है। जॉय मतलब क्या होता है? खुश होना होता है। डिलाइट मीन्स भी खुश होना होता है। अब इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे, इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे तो हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो दैट का प्रयोग करेंगे। तो दैट का प्रयोग किया हम लोगों ने यहाँ पे। फिर इसके बाद देख रहे हैं वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं, हम लोग सीरीज जीत चुके हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो वी के स्थान पे जो है कि हम लोग यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे, यानी दे, और ये है प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज कर देते हैं? तो पास्ट परफेक्ट में। तो दे हैड ऑन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके थे। यहाँ पे हो गया। इसमें किस तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। अब देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सीता सेड, सीता कही, क्या कही? आह, आह का मतलब होता है दुखी, ओह, है ना, निराशाजनक, एकदम बहुत, आह, है ना। सिंबल आई एम अंडन, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, है ना, मैं लुट गई, है ना। ये इस तरह से जो है कि एक दुखी का प्रतीक बताया जा रहा है, आह। इससे हम लोग पकड़ेंगे कि, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सीता एक्सक्लेम्ड विथ, ऑलरेडी जो है कि हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग करेंगे, है ना। कब? जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रहेगा शब्द तब हमारा, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तब। तो आप कहिए कि सर कैसे हम लोग पकड़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सिंबल सेंटेंस में? तो देखिए, ये देख रहे हैं सिंबल ना, इस सिंबल भी आपको जो है कि मदद करेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है। तो इस सिंबल से आप पकड़ लीजिएगा कि यह सेंटेंस जो है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। तो यहाँ पे दुखी होने का बात कहा जा रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विथ के बाद जो है कि दुखी को अंग्रेजी में हम लोग सोरो कहते हैं। सोरो का मतलब दुखी होना, है ना। ग्रीफ का मतलब दुखी होना, रिग्रेट का मतलब दुखी होना। ये तीन में से कोई एक को उपयोग करेंगे लिखने में हम लोग, है ना। इसके बाद इनवाइटेड कॉमा को हम लोग हटाएंगे, तो इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग किया हम लोगों ने यहाँ पे, दैट। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सीता, सीता जो है सीता के स्थान पे आई आ रहा था, इसलिए सी के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा यहाँ पे, और सीता के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सीता के लिए प्रोनाउन क्या हो जाना चाहिए? सी। तो हो गया सी। अब यहाँ देख रहा है एम, यानी प्रेजेंट टाइम में है, तो यहाँ पास्ट टाइम में ले लाएंगे हम लोग। सी का अनुसार वाज लग जाएगा, सी वाज अनडन। यानी पूरा सेंटेंस एक बार मैं देखता हूँ, सीता एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या ग्रीफ या रिग्रेट, तीन में से कोई एक लिखेंगे। इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद यानी ये जिस टाइम या टेंस में रहेगा उसको चेंज कर देंगे। प्रेजेंट टाइम में है तो इसको जो है कि पास्ट टाइम में चेंज कर देंगे। सी वाज अनडन, सी जो है सीता के लिए आ गया है प्रोनाउन के रूप में। ये हो गया। यहाँ पे एक दुखी बता रहा है, इसलिए दुखी को यहाँ पे हम लोगों ने सोल्व किया। अब देखते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं। राम सेड, राम कहा, क्या कहा? व्हाट ए फाइन मॉर्निंग इट इज, है ना। यहाँ पे सिंबल है इसका, एक्सक्लेमेटरी सिंबल है यहाँ पे आपका, इनवाइटेड कॉमा बंद, है ना।
फिर से एक बार, राम सेड इनवाइटेड कम ओपन, व्हाट ए फाइन मॉर्निंग इट इज। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, इनवाइटेड कम ओपन। तो इससे पता लगा राम कहा, आहा क्या सुबह है ना, यानी आश्चर्य से कह रहा है कि सुबह बहुत खूबसूरत है, व्हाट ए फाइन मॉर्निंग, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि राम यहाँ पे जो है कि सेड को जो है, यानी यहाँ पे जो है कि हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग ऑलरेडी करेंगे, ऑलरेडी एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग किया, और रिपब्लिक हर सेड को जो है कि हम लोग किस चीज में बदल देंगे। यह आश्चर्य प्रतीत हो रहा है, सेंटेंस लग रहा है कि आश्चर्य की बात हो रहा है। व्हाट का लगना ही मतलब कि जो है व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज, है ना, यानी आश्चर्य से कह रहा कि आज की सुबह जो है कि बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी है ना। तो सरप्राइज, यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा आपको, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पे सरप्राइज का प्रयोग किए हम लोग, और इनवाइटेड कमा को हटाएं तो दैट का प्रयोग किए, और यहाँ पे जो है कि इट वाज ए वेरी फाइन मॉर्निंग। इस तरह से जो है कि आपका यह जो है आश्चर्य दर्शा रहा है, इसलिए जो है कि यह पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है कि समाप्त हो गया। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि इसके बाद जो है कि हम लोगों को देखने को मिला कि यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके लिए, और इस प्रकार से जो है कि इसे अच्छी तरह से जो है कि एक बार एक दृष्टि में लाने की कोशिश करें आप लोग, ताकि जो है कि अच्छी तरह से इसे सीख पाए बनाना। इसके बाद इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह सेंटेंस जो है कि पूरी तरह से क्या हो गया, यानी संपन्न हो गया। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, क्या मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट भाग में नरेशन का एक छोटा सा पार्ट बच गया है आपके लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस बच गया है, मैं उसे नेक्स्ट भाग में बताऊंगा। इतने के लिए यानी धन्यवाद।